तो ये थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड वीडियो है, पर्सनल फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो है। बहुत चांसेस हैं कि आप अग्री नहीं करते होंगे, फिर भी एक मन की कल्पना है या फिर मन की व्यथा है जो साझा करने का मन कर रहा है, बस इसलिए कर रही हूँ। तो मैं अक्सर ऐसा महसूस करती आई हूँ खुद की यात्रा को लेकर, या फिर जो भी मैंने अब तक की जर्नी में लोगों को ऑब्जर्व किया है, अब तक के सफ़र में लोगों को ऑब्जर्व किया है, जो जाना है वो ये जाना है अबाउट द मनी थिंग, पैसों के बारे में, कि पैसे राह बदल देते हैं, नहीं तो तुम भगवान ही थे। मैंने बहुत कुछ पैसों पर लिखा हुआ है, कुछ एक ऐसा ख्याल भी था कुछ वक्त पहले लिखा था कि हर शख्स साधु है, हर शख्स साधु है, रोटी इंसान बना देती है। और इस प्रोसेस में ना तो वे शुद्ध साधु रहते हैं और ना शुद्ध इंसान, क्योंकि रूह तो वो साधु वाली थी ना, रोटी ने इंसान बनाया, तो ना तो हम इंसानी दुनिया में फिट बैठेंगे ना साधु वाली दुनिया में फिट बैठेंगे। या फिर ये जो पहला थॉट था कि पैसे राह बदल देते हैं या पैसे दिशा बदल देते हैं, तुम तो भगवान ही हुआ करते थे, तुम भगवान ही थे। जब भी आप कोई काम या फिर रोटी, ये जो आवश्यकता है, ये जो सर्वाइवल है, इसके लिए हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिसमें कुछ सार्थकता नज़र नहीं आती, तब ये इस तरीके के थॉट्स दिमाग में उठते हैं। जब रूह से दूरी नज़र आती है, जब आत्मा से दूरी नज़र आती है, तब ऐसे विचार उठते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पैसों के लिए। पर उस प्रोसेस में बहुत कुछ खो भी तो रहे हैं, उसकी कीमत कितनी बड़ी चुका रहे हैं। और अगर आप किसी काम को मुफ्त में या बिना पैसों के करेंगे, खासकर तब जब आपके पास कल क्या खाने वाले हैं ये पता ना हो, तो आप उस काम को कर नहीं पाएंगे, तो आप फंसेंगे दोनों तरफ से। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उससे रोटी आ जाएगी, तो वो होगा नहीं। और अगर उस काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम को करने में आपका अपना सुकून और सार्थकता निहित है, पैसे नहीं चाहिए लेकिन रोटी एक मजबूरी है, तो वो काम होगा नहीं आपसे। आपको लगेगा कि ये पता नहीं है कि कल क्या खाने वाले हैं, हम इधर ये क्या कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैं पिछले पिछले एक दशक से इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई कि आत्मा बच जाए, रूह बच जाए, मैं बच जाऊं, रोटी भी बच जाए, पर ऐसा अब तक सुलझा ना पाई हूँ मैं। पता नहीं लोग कैसे सुलझा लेते हैं इस गुत्थी को, पता नहीं लोग कैसे सुलझा लेते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि इन जैसा बनना है, उस प्रोसेस में उन जैसा बनने में, या फिर उनकी जब हम हकीकत को जानते हैं या उस मार्ग को की 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 सच्चाई को समझते हैं, वो बैक स्टेज की सच्चाई को समझते हैं, ऑफ कैमरा जब हम उनकी सच्चाई को देखते हैं, तो मन व्यथित और दुखी होता है, हताशा जागती है। जीवन ऐसे ही है, आप चाह करके भी भगवान हो ना सकोगे, ये जानने के बावजूद भी कि आप हो, पर उसे उजागर ना कर पाओगे। और कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम, यदि सिर्फ इस आशय से, इस इंटेंशन से करना चाह रहे हो कि इसमें रोटी फिक्स है, तो भी वो काम हो ना सकेगा लंबे समय तक। अगर आप इस कैटेगरी के इंसान हो जिस कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपके भीतर ऐसे विचार पनपते हैं कि जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ रोटी के लिए कर रहा हूँ, तो क्या सार्थकता है। अगर ऐसे विचार आते हैं तब आपसे वो काम हो ना सकेगा। लेकिन अगर ऐसे विचार आते नहीं हैं, आप आराम से उस काम को करते हैं, बैंक अकाउंट में कुछ कुछ पैसे आ जाते हैं, उससे आपकी शानदार लाइफस्टाइल मेंटेन्ड है, तो फिर ऐसे
सवाल जहन में आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो बस यही व्यथा रहती है, यही व्याकुलता रहती है कि हम चाह करके भी वो हो नहीं पाते, और हम चाह करके भी वो कभी शायद हो पाए, क्योंकि हम हर बार राह बदलेंगे, हर बार दिशा बदलेंगे, हर बार हम इंसान बनेंगे, हर बार हम साधु न बन पाएंगे। हमें रोटी बहुत सारी राहों से गुजारेगी, हमारी चाहतों से कुछ नहीं होता। बस इतना ही। ख्याल रखें, जितना हो सके उतना रूह को साफ रखने की कोशिश करें, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, खुद से हमेशा कनेक्टेड रहने की कोशिश करें, हो सके तो खुद को सहेजने की कोशिश करें, खुद को मिटने से बचा लें। थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस अपने भीतर जगा लें।